सेशन नंबर 4 है और आज के सेशन के अंदर हम लोग एड्स मैनेजर को डिस्कस करेंगे। जो पिछला सेशन था उसके अंदर ऑटोमेशंस तक मैंने कवर कर लिया था। आज हम एड्स मैनेजर का इंटरफेस, कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आज के सेशन में मैं कवर करूँगा। इस कोर्स के अंदर मेरा मकसद ये है कि अभी मुझे नहीं पता कि कोर्स की लेंथ कितनी बनती है, 25 घंटे बनती है, 20 घंटे बनती है, लेकिन हर चीज़ को एक फ्लो के अंदर, सिस्टमेटिक वे के अंदर आप लोगों को समझाता हुआ आगे बढ़ूं ताकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं सारी चीज़ें। तो एड्स मैनेजर जैसे कि मैसेंजर है, एक जगह है कि जहां पर आप अपने मैसेजेस को हैंडल करते हैं, मैसेजेस को रिप्लाई करते हैं, मैसेजेस को मैनेज करते हैं। वैसे ही फेसबुक ने एक जगह आपको दे दी है एड्स मैनेजर कि जिसके अंदर आप जाते हैं और जाकर अपने एड्स को मैनेज करते हैं। अब एड्स मैनेजर को अगर आप पूरी कंप्लीटली सही तरीके से समझ जाएंगे कि कौन सा टूल कब यूज करना है, कहाँ अवेलेबल है, तो आप जब अपने एड्स चला रहे होंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी एड्स के अंदर परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो हमें नहीं पता होता लेकिन वो हमारी कैंपेन्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। खैर, इसके ऊपर अभी हम आते हैं। तो सबसे पहले तो एड्स मैनेजर तक पहुंचना कैसे है। आपकी जो प्रोफाइल है उसके नीचे, ग्रुप के नीचे, या आपको एड्स मैनेजर यहाँ पे लेफ्ट कॉलम में नजर आ रहा है, वरना आप यहाँ स्क्वायर के ऊपर मेन्यू पे आएंगे और यहाँ पर आपको ये एड्स मैनेजर मिल जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करके एड्स मैनेजर पे लैंड हो जाएंगे। अब जैसे ही आप एड्स मैनेजर पे लैंड होंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। जो आपकी फेसबुक प्रोफाइल है उसके साथ एक एड अकाउंट बिल्ट इन बना हुआ होता है। तो जो जब आप अपने एड्स मैनेजर में फर्स्ट टाइम आते हैं तो वही एड अकाउंट यहाँ पे आपके लिए खुला हुआ होता है। तो हर एड अकाउंट का एड्स मैनेजर डिफरेंट होता है। इंटरफेस ऑब्वियसली यही सेम होता है लेकिन जो उसके अंदर डाटा होता है वो डिफरेंट होता है। अब जैसे आयशा मोहम्मद नाम का ये एक एड अकाउंट है, इस एड अकाउंट का ये एड मैनेजर है, ठीक है, जिसके अंदर अभी हम मौजूद हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक कर कर किसी और एड अकाउंट को सेलेक्ट करूंगा तो उसका एड्स मैनेजर खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एड अकाउंट्स, आपका जो आपकी प्रोफाइल है उसके साथ एक एड अकाउंट आपको बिल्ट इन मिल जाता है। और अगर आपको और एड अकाउंट्स चाहिए या आपको अपने बिजनेस के लिए ऊपर लिमिटेशंस नहीं चाहिए, क्योंकि जो पर्सनल एड अकाउंट होता है उसके ऊपर लिमिटेशंस होती हैं काफ़ी, तो फिर आप बिजनेस मैनेजर की तरफ जाते हैं, फिर आप बिजनेस अकाउंट बनाते हैं। तो हम बिजनेस अकाउंट आगे बिजनेस मैनेजर में बनाएंगे। अभी हम जो बेसिक्स हैं वो हम पर्सनल एड अकाउंट के ऊपर सीख रहे हैं। तो जब आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाता है तो उसके अंदर अब एक एक करके हम सारी चीजों को समझते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है और उसका मकसद क्या है। सबसे पहले तो ये आपका नाम ऊपर आ गया, आपके एड अकाउंट का नाम है ये, ठीक है। अब यहां पर जो सबसे पहली चीज आपके सामने हाईलाइट हुई है वो है क्रिएट। तो इट मीन्स आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से अपनी एड कैंपेन को डिजाइन करना शुरू करेंगे, ठीक है। यह आपकी फर्स्ट स्टेप है जो आपने एड कैंपेन डिजाइन करने से पहले करना। अच्छा, एड कैंपेन कैसे डिजाइन होती है, कौन सा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, ये सारी चीजें अभी अगली वीडियो के अंदर मैं समझाऊंगा और आगे के सेशंस के अंदर मैं बताऊंगा। इस वीडियो का मकसद ये है कि हम एड मैनेजर के अंदर जो टूल्स अवेलेबल हैं और जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको सही से समझ लें, ताकि जब आगे अपनी एड कैंपेन बनाएं तो सब हमें पता हो कि ये चीज ये है, ये चीज ऐसे काम करती है। तो ये जो बटन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये आप कैंपेन्स क्रिएट करेंगे इसके ऊपर। जैसे कि अगर मैं इनिशिएट करूं कोई कैंपेन अपनी, तो मैंने कंटिन्यू किया और यहाँ पे ये मेरे सामने इंटरफेस खुल गया, ठीक है। तो अब यहां पर जैसे ही मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया था तो अब ये फेसबुक ने मुझे 3 टैब्स दे दिए। सबसे फर्स्ट टैब जो है ये वाला, ये लेवल 1 है, इसको आप लेवल 1 कहते हैं, ठीक है। मैं अभी ये नहीं समझा रहा कि इसके अंदर आप डिजाइनिंग कैसे करेंगे, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये जो आपके लेवल्स हैं इसके ऊपर आपने क्या काम करना और उसके अंदर क्या चीजें अवेलेबल हैं, सिंपल, सही है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आप पूरी तरीके से जान जाएं कि एड्स मैनेजर है क्या। यह आपका लेवल नंबर 1 है जो कि कैंपेन लेवल कहलाता है। फिर फेसबुक आपको दूसरा लेवल देती है, इसको आप लेवल 2 कहें, ये एडसेट लेवल कहलाता है। और ये फिर लेवल 3 है जिसको आप एड लेवल बोलते हैं। ये 3 लेवल्स के ऊपर फेसबुक आपसे कुछ चीजें पूछती है। जो चीजें आप फेसबुक को बताते हैं तो उसकी बेसिस के ऊपर आपका एड किसी यूजर के सामने आता है। ये जो एड मेरे सामने अभी आया है मेरी प्रोफाइल पे, ये इन 3 लेवल चलाना चाहते हैं, ठीक है।
ये जो ऐड मेरे सामने आया है, इस एडवर्टाइजर ने फेसबुक को लेवल 1 पे ये बताया कि ये ऐड क्यों चलाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, ये ऐड इसलिए चलाना चाहता है ताकि मैं उसकी वेबसाइट पे जाऊं और वहां जाके परचेज करूं। तो लेवल 1 के ऊपर मैंने फेसबुक को क्या बता रहा हूं, मैं फेसबुक को ये बता रहा हूं कि मुझे जो ऑब्जेक्टिव है मेरा कि मैं ऐड क्यों चला रहा हूं, उसका ऑब्जेक्टिव है सेल्स। ठीक हो गया। अब आ जाए लेवल 2 के ऊपर। लेवल 2 के ऊपर आप फेसबुक को बताते हैं हु एंड वेयर, कि मैं अपना ऐड किसे दिखाना चाहता हूं और कहां दिखाना चाहता हूं। अब जैसे ये जो ऐड मेरे सामने आया है, इस एडवर्टाइजर ने लेवल 2 के ऊपर, जिसको हम एडसेट लेवल बोलते हैं, फेसबुक को ये बताया कि ये ऐड उसको दिखे कि जिसका लेदर शूज के अंदर इंटरेस्ट है। अब मैं लेदर शूज पहनता हूं तो मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर है, मैं जो अक्सर एड्स के साथ इंगेज भी हो जाता हूं फेसबुक के ऊपर, शूज के जो एड्स आ रहे होते तो ये मेरे सामने ये ऐड आ गया। ठीक है। फिर दूसरा कि वेयर कहां दिखाना है। अब इसने कहा कि ये जो ऐड है ये मुझे फेसबुक की न्यूज फीड पे दिखे। ठीक है। यही ऐड मैं इंस्टाग्राम की फीड पे भी देख सकता हूं, यही ऐड मैं रील में देख सकता हूं, यही ऐड मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी में देख सकता हूं। तो वो है वेयर, प्लेसमेंट आपकी, कि ये जो ऐड मेरे सामने यहां प्लेस हुआ है, ये न्यूज फीड पे प्लेस हुआ है, लेकिन ये इंस्टाग्राम पे भी प्लेस हो सकता है, इंस्टाग्राम फीड पे भी प्लेस हो सकता था, ये स्टोरीज में हो सकता था, रील्स में हो सकता था, वीडियोस के अंदर हो सकता था। ठीक है। तो ये लेवल 2 था कि जहां पर इस एडवर्टाइजर ने फेसबुक को ये बताया होगा कि ये जो ऐड मैं दिखाना चाह रहा हूं जिसको, वो इसको फेसबुक की न्यूज फीड पे दिखे। फिर अब आ जाए लेवल 3। लेवल 3 के ऊपर आप फेसबुक को क्या बताते हैं कि आपके ऐड में क्या दिखे। तो इस एडवर्टाइजर ने लेवल 3 के ऊपर फेसबुक को ये बताया कि मेरे ऐड के अंदर ये पिक्चर दिखे, ये ऐड कॉपी दिखे, ये हेडलाइन दिखे, ये कॉल टू एक्शन दिखे। क्लियर हो गई चीज। तो ये 3 टैब्स, अभी इसके अंदर मैं नहीं जा रहा, बस मैं यहां से वापसी निकल रहा हूं, सिर्फ ये समझा रहा हूं कि इस एड्स मैनेजर के अंदर ये जो 3 टैब्स आपको नजर आ रहे हैं, कैंपेन, एडसेट, एड्स, इसकी लॉजिक ये है कि आप डिफरेंट लेवल्स हैं ये, और एक एडवर्टाइजर की तरह आप डिफरेंट लेवल्स के ऊपर फेसबुक को डिफरेंट चीजें बता रहे हैं। तो ये आपके आ गए टैब्स। अच्छा, यहां पर ही आपको बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहां पर फॉर एग्जाम्पल रीच है, ठीक है, तो रीच अगर 1 है तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो अगर ऐड और लोगों तक पहुंचा तो 2 हो जाएगी। तो ये सिंपल रिफ्रेश बटन है कि डाटा रिफ्रेश हो जाए आपका। अभी मैं रीच वगैरह पर आता हूं। अच्छा, ये आपका डिस्कार्ड है। अगर कोई चीज आपकी पब्लिश्ड नहीं है, अभी जैसे ये इन ड्राफ्ट है, तो मैं इसको डिस्कार्ड कर सकता हूं, वरना इस बटन से मैं इसको पब्लिश कर सकता हूं। ठीक है। उसके बाद ये आपकी डेट्स हैं कि आपको जो डाटा देखना है वो आज का देखना है कि आज आपकी एड्स ने किस तरह परफॉर्म किया है। आपको कल का देखना है, कल मेरे एड्स ने किस तरह परफॉर्म किया था। आपको लास्ट मंथ का देखना है, या आपको कोई कस्टम डेट पे देखना है, तो वो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको एनालिसिस करना होता है, यार आज परफॉर्मेंस ये थी, कल परफॉर्मेंस ये थी, लेकिन लास्ट मंथ जो है परफॉर्मेंस ये थी, इस महीने अच्छी नहीं है। तो एनालिसिस के अंदर ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। फिर यहाँ पर ये जो बार आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर आप कैंपेन सर्च कर सकते हैं कि जैसे बहुत सारी कैंपेन हैं। अब यहाँ इस कैंपेन का मैंने नाम दिया होता लेवल 1 वाई। ठीक है। मैंने सर्च कर लिया भाई वाई नाम की मेरी कहाँ है कैंपेन्स। ठीक है। तो वाई नाम की कैंपेन्स मेरे सामने आ जाएंगी। ठीक है। तो बहुत सारी कैंपेन्स होती हैं, बहुत सारे एड्स चल रहे होते हैं, तो उसको सर्च आप यहां से कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहां पर डाटा की आपसे बात कर रहा था कि हर एड अकाउंट का, जैसे ये आयशा मोहम्मद एड अकाउंट है, इसका डाटा अलग है, किसी दूसरे एड अकाउंट का डाटा अलग है, क्योंकि उसके ऊपर अलग तरह से एड्स आपने चलाए होंगे। तो हर एड अकाउंट का अलग डाटा होता है, और डाटा आ रहा होता है यहाँ पे इन कॉलम्स के अंदर। जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है ना, बजट, एट्रीब्यूशन सेटिंग्स, रिजल्ट्स। तो ये कॉलम्स हैं, इसको किस तरीके से बनाना है, इसके ऊपर एक अलग डीप सेशन होगा, उसको अभी छोड़ दें। तो ये आपका सारा डाटा आ रहा होता है। अब मैं कुछ आपसे डाटा जो है डिस्कस कर लेता हूं बेसिक लेवल के ऊपर, कि ऊपर ऊपर का बेसिक डाटा क्या आपको यहां नजर आ रहा होता है। ठीक है। एडवांस डाटा की तरफ हम उस वक्त जाएंगे कि हमने एडवांस लेवल पे चीजें कब देखनी है, वो जब इसके ऊपर सेशन होगा,
ठीक है, कॉलम्स के ऊपर। तो अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि मैं किस डाटा की बात कर रहा हूँ। जो डाटा हम यहाँ देखते हैं, जो हमें डाटा यहाँ नजर आता है, या मैं आपको दिखा दूं, या आपको यहाँ पे डाटा नजर आ रहा है, ठीक है, ये एक दूसरा एड अकाउंट है, इसका डाटा ये आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो ये डाटा जो हम यहाँ देखते हैं, इसकी बेसिस क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रीच लिखा हुआ है, ठीक है, रीच क्या है, ये मेरे पास ऐड था, ये मेरे पास मेरे न्यूज फीड के ऊपर मुझे दिख गया। तो ये मुझे न्यूज फीड पे दिख गया, इट मींस इस एडवर्टाइजर का ये एड मुझ तक पहुंच गया। तो अगर ये मुझ तक पहुंच गया तो ये 1 रीच काउंट हो जाएगा। ये हमजा तक पहुंचा, हमजा के बाद ये उमर के पास गया, उसके बाद ये असलम के पास गया, ठीक है, उसके बाद ये हैदर के पास गया। तो ये 4 लोगों के पास गया है, इट मींस इसकी रीच बनी 4। जितने लोगों के पास जा रहा है उतनी रीच बन रही है। फिर इंप्रेशन हो जाता है। इंप्रेशन क्या होता है कि मेरे पास ये आ गया तो 1 रीच काउंट हो गई, और मैंने इस ऐड को देख भी लिया, मतलब ये मेरी न्यूज फीड पे आ गया। अब मैं इसके ऊपर रुकूं या ना रुकूं, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं और ये मेरी न्यूज फीड से गुजर गया, ये गुजर गया, मैं रुका भी नहीं इसके ऊपर, क्या हुआ, इंप्रेशन हो गया ये, ठीक है। तो 1 रीच हो गई, 1 इंप्रेशन हो गया। फिर मैंने अपनी न्यूज फीड रिफ्रेश की, और रिफ्रेश करने के बाद दोबारा ये मेरी न्यूज फीड के ऊपर ऐड आ गया। तो अब ये रीच 1 ही रहेगी, इंप्रेशन 2 हो जाएंगे, क्योंकि रीच होती है यूनिक, वो इंडिविजुअल की बेसिस पे होती है कि हमजा है, बस इस तक ऐड पहुंच गया तो ये 1 रीच काउंट होगी। इसके बाद जब भी इसके पास ऐड जाएगा वो रीच में नहीं आएगा, वो इंप्रेशन में आएगा, ठीक है। तो रीच हो गई, जो आपका अक्सर यहाँ डाटा होता है। इंप्रेशंस हो गए, आपकी परचेजेस होती हैं यहाँ पे, कि जो है कितने लोग वेबसाइट पे गए थे, उन्होंने जाके परचेज किया, वो डाटा यहाँ शो हो रहा होता है। फिर क्लिक्स होते हैं कि जैसे ये ऐड मेरे सामने आया, अब मैंने इसकी जो यहाँ पर वेबसाइट था इसकी कॉपी के अंदर, उसको क्लिक कर दिया, या मैंने इसकी इमेज के ऊपर क्लिक किया, या मैंने कॉल टू एक्शन पे क्लिक किया, ठीक है, तो एक क्लिक के अंदर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक्स मुझे बता रहा होगा फेसबुक के, हाँ भाई ये आपका ऐड जो गया है उसके ऊपर इतने क्लिक्स हैं, ठीक है। या फिर जो है लैंडिंग पेज व्यूज हैं, जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया और मैं इसकी वेबसाइट के ऊपर चला गया, ये मैंने पेज देख लिया इसका, तो अब ये क्या हुआ, लैंडिंग पेज व्यू हो गया, कि भाई कोई आपकी ऐड को देखकर आपकी वेबसाइट पे लैंड हो गया, तो वो डाटा मुझे यहाँ नजर आ रहा होगा, शो हो रहा होगा, सही है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैं इसके ऊपर क्लिक किया और मैंने इसकी वेबसाइट लोड नहीं की, पहले ही बंद कर दी, तो क्या हुआ, लैंडिंग पेज व्यू काउंट नहीं होगा, वो क्या होगा, क्लिक काउंट होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ डाटा यहाँ पे नजर आ रहा होता है। एग्जैक्टली क्या चीजें हमने यहाँ देखनी है, हर एक डाटा में अलग अलग हम जाके उसके ऊपर बात करेंगे, वो आगे के जो अगली वीडियो के अंदर, या 2-3 वीडियो बाद इसी सेशन के अंदर, सेशन 4 में ही कवर होगा, लेकिन आगे की वीडियोस में कवर होगा, तो फिर मैं उसको कवर करूंगा, ठीक है। तो ये डाटा हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद आपकी यहाँ पर आप डुप्लीकेट कर सकते हैं कैंपेन को, कि यह आपकी कैंपेन है, इसके जैसी दूसरी कैंपेन बनानी है, आप डुप्लीकेट कर देंगे। यहाँ कुछ आपको ऑप्शंस हैं, आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, एडिट कर सकते हैं। यहाँ से हम कुछ एडिट वेडिट नहीं करेंगे, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप जाके जो कैंपेन के अंदर, जैसे मैं यहाँ से भी कर रहा हूँ एडिट, अब मैं यहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ, एक ही बात है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप 3-4 जगह अवेलेबल हैं, ठीक है, वहाँ से जो है कर सकते हैं उसको। अब जैसे मुझे इसको मैंने पब्लिश नहीं किया, मतलब एक्टिव नहीं हुई, पब्लिश नहीं है, ये ड्राफ्ट के अंदर है, तो मैं इसको यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ, डिस्कार्ड भी कर सकता हूँ, तो एक ही बात है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो सेम ही है, ठीक है। फिर ये आपका ए बी टेस्ट है, ठीक है। ए बी टेस्टिंग के अंदर आप 2 कैंपेन्स को रखकर ये एनालिसिस करते हैं कि कौन सी कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही है। डुप्लीकेट करूंगा यहाँ से, लेकिन उसके अंदर क्या करूंगा कि इस ऐड के ऊपर मैंने लिखा हुआ है 11-11 विद जी की, तो जो मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा उसके अंदर मैं 11-11 जी की नहीं लिखूंगा, कुछ छोटा सा चेंज कर दूंगा, कॉल टू एक्शन चेंज कर दूंगा, हेडलाइन चेंज कर दूंगा, ठीक है। इसके ऊपर अभी अगली वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा इन डिटेल लेवल के ऊपर, और फिर प्रैक्टिकली हम उसको देखेंगे भी, ठीक है। तो ये भी टेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप कैंपेन कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर जो है वही डिस्कार्ड कर सकते हैं ड्राफ्ट को। अब देखें ये भी वही है काम, ये भी वही है काम, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ना डबलिंग हुई हुई है यहाँ पे। उसके बाद आप अपनी कैंपेन का डाटा शेयर कर सकते हैं इसकी, ठीक है। ये जो ऑप्शन है आपको डाटा शेयरिंग का ऑप्शन है, कि जैसे ये मेरे पास डाटा है, मुझे किसी से शेयर करना है, तो मैं इसके ऊपर जाके एक्सपोर्ट कर सकता हूँ डाटा को, ठीक है, एक्सेल की फाइल के अंदर या गूगल शीट की फाइल में, ठीक है।
उसके बाद ये आप टैगिंग कर सकते हैं कैंपेन के ऊपर, रूल्स हैं, ठीक है, ऑटोमेटेड रूल्स हैं उसके ऊपर। अभी कोई बात नहीं कर रहा, अगली वीडियोस के ऊपर इन डेप्थ बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी इस वीडियो के अंदर मकसद ये कि अवेलेबल क्या है, ठीक है, आपके एड्स मैनेजर के अंदर नजर क्या आ रहा है आपको और उसका काम क्या है। तो ए बी टेस्टिंग मैंने बता दी थी। अब जो रूल्स, ये ऑटोमेटेड रूल्स होते हैं कि जैसे आप एक कैंपेन चला रहे हैं और आपने बजट रखा हुआ है 2000 पर डे, तो आप ऑटोमेटिक जो है आप चाहते हैं कि उसके ऊपर फेसबुक खुद से डिसीजन ले कि भाई 2000 पर डे स्पेंड हो जाए, और अगर कोई परचेज नहीं आई तो ये कैंपेन खुद ही बंद हो जाए। मैं यहाँ से आगे बंद ना करूं, ऑन ऑफ ना करूं, ये खुद ब खुद फेसबुक बंद कर दे। तो ये कुछ रूल्स आप फेसबुक को बता दें, कौन से रूल इंप्लीमेंट करने, सब अभी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। फिर ये आपके कॉलम्स आते हैं, ठीक है, कि जैसे अभी मैंने बताया रीच देखनी है, कॉल टू एक्शन, अपना नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज देखते हैं, आपकी परचेजेस कितनी है देखनी है। तो ये सारी आप कस्टमाइजेशन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम अगली वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा इन डेप्थ कि कौन से हमने मेट्रिक्स को देखना है अपनी कैंपेन को के ऊपर, सही है। तो ये आपका डाटा है। फिर ये आप ब्रेक डाउन है यहाँ पे। अब जैसे मैं प्लेसमेंट का ब्रेक डाउन करता हूँ, मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गई, ये आ गई प्लेसमेंट ब्रेक डाउन, सही है। अब ये डाटा है कल का, ये दूसरा एड अकाउंट है, कल का डाटा है। अब इसके ऊपर मुझे ब्रेक डाउन चेक करना है कि भाई किस प्लेसमेंट के ऊपर मेरे एड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पे ये एडवर्टाइजर को बताता है कि भाई एड जो है तुम फेसबुक की न्यूज फीड पे दिखाओ, एड जो है इंस्टाग्राम की फीड पे दिखाओ, तो वो यहाँ पे मुझे पता लग रहा है। अब जैसे कल इस एड सेट के ऊपर 5 परचेजेस आई हैं, जिसमें से 4 परचेजेस फेसबुक फीड पे आई हैं, और किस पे आई हैं, मोबाइल ऐप पे आई हैं, सही है। और एक परचेज इसमें आई है इंस्टाग्राम रील पे, ठीक है। तो यह मैंने डाटा देख लिया, हाँ यार इसके ऊपर ही अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा आवाज है दूसरे हेडसेट पे। यहाँ पर 4 परचेजेस किस पे आई हैं, फेसबुक फीड पे आई हैं और मोबाइल ऐप पे आई हैं। मतलब एक बंदा अपने फोन के ऊपर फेसबुक चला रहा था न्यूज फीड, और चलाते चलाते उसको जो ऐप है मोबाइल ऐप के ऊपर आपका ऐड आया, उसके ऊपर उसने क्लिक किया और जाके परचेज कर लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 3 परचेजेस आई हैं, फेसबुक फीड पे आई हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 परचेजेस आई हैं, इंस्टाग्राम फीड पे आई हैं। अब आप देखें, यहाँ की जो 3 परचेजेस हैं वो इंस्टाग्राम फीड पे। अच्छा, अब इस हेडसेट के ऊपर 2 परचेजेस फेसबुक फीड पे आई हैं, ठीक है। इसके ऊपर फेसबुक फीड पे आई हैं। इस हेडसेट के ऊपर इंस्टाग्राम रील के ऊपर एक परचेज आई है और एक फेसबुक फीड पे आई है, ठीक है। ये फेसबुक फीड पे आई है। तो इस तरीके से आप जो है जो ब्रेक डाउन है वो भी करके देख सकते हैं कि भाई मेरे ऐड किस प्लेसमेंट पे, कहां मैं अपना ऐड दिखाऊं कि वहां वो सबसे अच्छा परफॉर्म करे। तो आप यहां से ब्रेक डाउन देख सकते हैं। प्लेसमेंट देख ली, आप जेंडर वाइज भी देख सकते हैं। ये जो ऐड अकाउंट मैंने निकाला है, ये इसीलिए निकाला है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट है या भी जो मेरे सामने डाटा है वो ऐसी प्रोडक्ट है जो मेल भी खरीदते हैं, फीमेल भी खरीदती है, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप देखें तो यहाँ पर 5 परचेजेस हैं, और जिसमें से 3 मेल ने खरीदा है, 2 फीमेल्स ने खरीदा है, ठीक है। मुझे पता चल गया हाँ यार ये 3 और 2 चल रहा है। इस हेडसेट के ऊपर सिर्फ मेल ने खरीदा है, 4 परचेजेस हैं। इस हेडसेट के ऊपर मेल ने खरीदा है, इसके ऊपर मेल, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम मेल फीमेल भी सब देख सकते हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद आपका अगला ब्रेक डाउन आप एज का भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एज का डाटा आ गया कि भाई ये जो मेरे पास कल 5 परचेजेस इस एडसेट पे आई हैं, उसमें से 35 से 44 साल के बीच में जो लोग थे उन्होंने खरीदा सबसे ज्यादा, और 18 से 24 वालों में एक आई है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 18 से 24 में 2 आई है, 45 से 54 में एक आई है, 25 से 34 में एक आई है, ठीक है। तो इसका ब्रेक डाउन भी आपको यहाँ पे ऐसे अपने एड्स मैनेजर में डाटा में नजर आ रहा होता। तो ये हो गया ब्रेक डाउन। फिर ये आपकी रिपोर्ट्स होती हैं कि ये जो रिपोर्ट है, ये इसकी पूरी रिपोर्ट में किसी के साथ शेयर करूं तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं रिपोर्ट में जाके, ठीक है। रिपोर्टिंग का अलग सेशन है, ठीक है, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। अभी अभी जो चीज मैं ऐसी हल्के हल्के ऊपर ऊपर से बताता हुआ निकल रहा हूं, तो ये मत समझिएगा कि मैंने छोड़ दिया। वो हर एक चीज के ऊपर आगे अलग इन डेप्थ वीडियो है, ठीक है। अभी हम सिर्फ इंटरफेस समझ रहे हैं क्या अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद ये आप डाटा यहाँ से अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं,
अच्छा, तो ये हमने सारा इंटरफेस समझ लिया। अब हम आ जाते हैं ज़रा टूल्स के ऊपर। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड अकाउंट सेटिंग, बिलिंग, ऑडियंस, ये सब यहाँ टूल्स के अंदर अवेलेबल है। तो मैं डायरेक्ट टूल्स पे जा रहा हूँ। जैसे यहाँ बिलिंग लिखा हुआ है, वही बिलिंग यहाँ पे टूल्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ। जो ऊपर शॉर्टकट्स बने हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं टूल्स पे जा रहा हूँ। सबसे पहले आपकी आ गई बिलिंग। बिलिंग के अंदर ये जो ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी बिलिंग को मैनेज करेंगे, अपने कार्ड्स को अटैच करेंगे अपने ऐड अकाउंट के साथ। ठीक है, क्योंकि जब आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं तो आपको फेसबुक को पे करना है ना। तो आप पे करने के लिए अपना मास्टर कार्ड या फिर वीज़ा का जो कार्ड है किसी भी बैंक का, आप जो है इसके साथ अटैच करेंगे अपने ऐड अकाउंट के साथ। आप अपने बिजनेस के साथ एक जो अटैच कर सकते हैं कार्ड, जो तमाम ऐड अकाउंट्स को देखे। ठीक है, ये अभी हम बिजनेस मैनेजर पे सीखेंगे। उसके बाद अगला जो टूल है वो है ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी। अब जैसे आप एड्स चला रहे हैं और आप चाहते हैं भाई कुछ स्पेसिफिक पेजेस हैं जिनकी वीडियोस के ऊपर मेरा ऐड ना आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब कोई एक ऐसा पेज है जिसका कंटेंट आप नहीं चाहते कि उसकी ऑडियंस आपका ऐड देखे, या आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मतलब कोई इस्लामिक बुक्स आप बेच रहे हैं। अब आप नहीं चाहते इस्लामिक बुक का ऐड किसी किसी ऐसी वीडियो के अंदर आ जाए कि जहां पर जो है वल्गर कंटेंट हो उसका। ठीक है, तो आप ऐसे पेजेस को यहाँ जाके ब्लॉक कर सकते हैं। आप जो है अपने ऐड को मॉडरेट कर सकते हैं कि किस कंटेंट के ऊपर मेरा ऐड नहीं जाए। तो ये एक ऑप्शन है। ठीक है, एक एक चीज के ऊपर अलग अलग वीडियोस अभी आगे आएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप धीरज रखें, अभी सिर्फ समझते जाएं आपके पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। आप उसके बाद बिजनेस सेटिंग। ठीक है, जब आप बिजनेस के ऊपर एक अकाउंट बनाते हैं तो उसकी तमाम सेटिंग्स आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो ये हमारा पर्सनल ऐड अकाउंट है ना। अब आगे हम जब बिजनेस अकाउंट बनाएंगे तो उसकी सारी सेटिंग्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। फिर आपका बिजनेस सपोर्ट होम है। ठीक है, यहाँ पर आपके कौन से एड्स रिजेक्ट हो रहे हैं, कौन से ऐड अकाउंट रिजेक्ट कर दिए फेसबुक ने, आपने कोई पॉलिसी वायलेट की थी और फेसबुक ने आपका ऐड अकाउंट बंद कर दिया कि भाई आप फेसबुक पे ऐड नहीं चला सकते, तो वो सारे आपको लिस्ट वहां नजर आ रही होगी। आप रिव्यू कर सकते हैं, रिक्वेस्ट रिव्यू कर सकते हैं फेसबुक की टीम के साथ कि भाई मैं आइंदा नहीं करूंगा, आप जो है इसको अनबैन कर दें मुझे। तो वो सारी सपोर्ट आपको यहाँ मिलती है। ठीक है, उसके बाद ये आपका कहाँ गया, ये आपका इवेंट्स मैनेजर है। ठीक है, जो भी आपके इवेंट्स की ट्रैकिंग है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आए, जैसे कि ये वेबसाइट है इसके ऊपर कितने लोग गए, कौन सी पेजेस विजिट किए, कौन से बटन्स को क्लिक किया, कितनों ने ऐड टू कार्ट किया, कितनों ने चेकआउट इनिशिएट किया, कितनों ने परचेज की, वो सारी ट्रैकिंग जो होती है वो आपको मिलेगी इवेंट्स मैनेजर के अंदर। ठीक है, ये सारी ट्रैकिंग पिक्सल के थ्रू होती है। तो वो सारी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सारी ट्रैकिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो सब इवेंट्स मैनेजर के अंदर ये सारा काम होगा। फिर आपकी मीडिया लाइब्रेरी है। ठीक है, यहाँ पर आप अपने तमाम चीज़ें, वीडियोस, पिक्चर्स, इमेजेस, सब कुछ आप यहाँ पे एक जगह करके एक फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। कि आपको ऐड चलाना है, आपको पिक्चर फिर जो अपने पीसी से उठाने के बजाय आप यहीं से अपनी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको स्टोर लोकेशंस का ऑप्शन दे रहा है कि जैसा आपका फिजिकल स्टोर है और आपने अपने पेज के ऊपर अपनी स्टोर लोकेशन बतानी है, गूगल मैप लगाना है जो एड्रेस समझाए, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं स्टोर लोकेशन के ऊपर आके। ये एक ऑप्शन है। दूसरा, ब्रांड्स राइट प्रोटेक्शन। ठीक है, जितना भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, लीगल चीज़ें जितनी भी होंगी, ठीक है, वो सब आप यहाँ पे मैनेज करेंगे। ठीक है, आपको स्ट्राइक लगानी है किसी को, आपका कोई नाम इस्तेमाल कर रहा है, आपका एड क्रिएटिव इस्तेमाल कर रहा है, या आपको मतलब कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो भी मैटर्स होते हैं तो वो आप यहाँ डील करते हैं, फेसबुक यहाँ डील करती है उसको। सही है। उसके बाद ये आपकी एड अकाउंट की सेटिंग्स हैं। ठीक है, और मतलब इसके ऊपर जाकर आपको सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके ऊपर अभी मैं नहीं बता रहा आपको क्योंकि इसके अंदर खास कोई सेटिंग्स होती ही नहीं है। इसके अंदर वही आपको सारी पेजेस हैं, पेमेंट्स हैं। ठीक है, ऑडियंस कंट्रोल है कि ये ऐड अकाउंट इन ऑडियंस के ऊपर काम कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इसके अंदर ज़्यादा है नहीं, ये सब हम जो बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके इसको कवर करेंगे। तो ये आपकी कुछ ऐड अकाउंट की सेटिंग्स आपको यहाँ मिल जाती हैं। उसके बाद आप ऑडियंसेस, ठीक है, ये एक पूरा अलग सेक्शन है। यहाँ पर जाके आप अपनी तमाम ऑडियंसेस को मैनेज करेंगे, ऑडियंस बनाएंगे यहाँ पर कि आप
आपको कस्टम ऑडियंस बनानी है, आपको लुक अलाइक ऑडियंस बनानी है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ मैनेज करते हैं। तो ये एक एक टैब है कि जहाँ पूरी पूरी मैनेजमेंट चल रही होती है। ऑडियंस को मैनेज करना है तो आप ऑडियंस के टैब में जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इवेंट्स को मैनेज करना है, ट्रैकिंग को मैनेज करना है, पिक्सल को मैनेज करना है, तो आप इवेंट्स मैनेजर में जाएंगे। तो ये सिंपल आपके सामने सारे टूल्स हैं जो आपको अवेलेबल टूल्स हैं आपके पास, जहाँ आप काम करेंगे, ठीक है। ऑडियंसेस हो जाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटेड टूल्स मैंने बताया था आपको, उसके ऊपर अगली वीडियो के अंदर मैं अभी बात करूंगा इन डिटेल, ठीक है। ऑटोमेशन आप रूल्स के तहत कैसे करेंगे, कौन सी कैंपेन कब बंद करनी है, कब चलानी है, बजट इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है, डाटा की बेसिस के ऊपर, वो सब ऑटोमेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्रिएटिव हब हो गया। अब यहाँ पर आप अपने बहुत सारे क्रिएटिव बना के रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ जाऊँगा ऐड के ऊपर, ठीक है। क्रिएटिव की बात हो रही है ना, तो लेवल 3 है कि क्या दिखाना है। तो अब क्या दिखाना है, इसके लिए मैं यहाँ पर हम ऐड बनाते हैं। अब इसको छोड़ देने से कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ से हम जो कहाँ गया, यहाँ से हम यूज क्रिएटिव हब, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो हमने एड्स बना के रखे हुए होंगे पहले से, वो हमारे सामने खुल जाएंगे, खुद ही यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे जो हम सेलेक्ट करेंगे उसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्किंग थी पूरी, यहाँ पे जो पूरी वर्किंग थी कि मैं एक एक चीज यहाँ पे सेट करूँ, जाके खुद हेडलाइन लिखूँ, कॉपी लिखूँ, इमेजेस डालूँ, कॉल टू एक्शन सेलेक्ट करूँ और लिंक्स डालूँ वेबसाइट की, सारी चीजें पहले से मैंने करके रखी हुई होती हैं। और वो कहाँ पे रखी हुई होती हैं, वो रखी हुई होती हैं क्रिएटिव हब में। अच्छा, वही चीज मैं शेयर भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक अपना ऐड बना लिया है, ठीक है। अब इस ऐड को मुझे शेयर करना किसी दूसरे ऐड अकाउंट के साथ, जैसे ये एक ऐड अकाउंट है आयशा मोहम्मद और एक दूसरा ऐड अकाउंट है अली मोहम्मद। तो अब आयशा मोहम्मद को अपना क्रिएटिव शेयर करना है, ठीक है, तो वो शेयर भी कर सकती है अली मोहम्मद ऐड अकाउंट के साथ, ठीक है। तो यह आपका होता है क्रिएटिव हब। कहाँ गया क्रिएटिव हब, ये रहा, ठीक है। फिर आपकी एड्स रिपोर्टिंग होती है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आप रिपोर्ट्स बनाते हैं। पूरी कैसे बनानी है वो हम बनाएंगे अभी रिपोर्टिंग के सेक्शन में, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है। फिर ऑडियंस इनसाइट्स है, ठीक है, या आपके पेज के ऊपर क्या चल रहा है, ठीक है, कौन से लोग, कितनी रीच हुई है, कितने इंप्रेशन हुए हैं, कितनी इंगेजमेंट आ रही है, तो ये सारी इंसाइट्स आपको यहाँ पे मिल रही होती है, ठीक है। इसको हम जो है मेटा बिजनेस सूट के अंदर आके इसको हम कवर करेंगे, सही है। तो ये आपके पास इंसाइट्स आ जाती हैं। फिर आपका इसको मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था, ब्रांड कोलैप्स को, ये ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, सही है। फिर आपकी ट्रैफिक एनालिसिस रिपोर्ट कि आपके तमाम ऐड अकाउंट्स जो आपके चल रहे हैं उसमें से कितना ट्रैफिक कहाँ से आपकी स्टोर के ऊपर आ रहा है, ठीक है, उसकी रिपोर्टिंग जो है आप यहाँ कर दें। ये कोई ऐसा जितना खास टूल नहीं है, इसको हम जो है इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग का जो तरीका मैं बताऊंगा उसी को फॉलो करते हुए आपने अपनी कैंपेन्स का एनालिसिस करना होगा, ठीक है। ट्रैफिक एनालिसिस जो है इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। फिर आपकी पेज की पोस्ट है, यहाँ पर ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कि आपकी पेज के ऊपर जो भी पोस्ट हैं सारी आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन ये आप वहाँ देखेंगे मेटा बिजनेस सूट के अंदर देखेंगे कंटेंट के टैब में, ठीक है। यहाँ से जो आप नहीं देख पाएंगे। फिर आपके साउंड कलेक्शंस हैं, ठीक है। अगर आप अपनी वीडियोस के अंदर, रील्स के अंदर जो भी साउंड इस्तेमाल करना चाहते हैं वो फ्री में आप यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने कलेक्शन यहाँ बना सकते हैं, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं भाई कौन सा साउंड है, वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसके ऊपर आप वीडियो बना के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम यूज़ करेंगे कैनवा वाले सेक्शन में, जब हम ऐड क्रिएटिव डिज़ाइन करेंगे अपना कैनवा पे, ठीक है, वीडियो डिज़ाइनिंग करेंगे अपना ऐड की, तो ये वहाँ हम इसको इस्तेमाल करेंगे। फिर आपका कॉमर्स मैनेजर है, ठीक है, यहाँ पर आप अपनी कैटलॉग बनाते, फेसबुक शॉप बनाते, तो हर चीज़ की मैनेजमेंट के लिए एक अलग अलग जगह फेसबुक ने दी हुई है, ठीक है। कैटलॉग क्या होती है, शॉप कैसे बनती है, सब इसके ऊपर अलग अलग सेशन है। तो यहाँ जो भी चीज़ें अभी मैंने बताई हैं हर चीज़ के ऊपर अलग सेशन है, इन डेप्थ, ठीक है। तो इस सेशन का मकसद ये था कि हम लोग जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, इंटरफेस जो हमें नज़र आ रहा है एड्स मैनेजर का, वो समझ लें। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और किस ऑप्शन के अंदर कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकली एक एक ऑप्शन के अंदर घुसते हैं
और घुस के फिर हम देखते हैं कि वहां पर हम क्या चीज कर सकते हैं, उसका सही तरीका क्या है, वो सारी चीजें फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है।